हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं स्टार्ट करूँगा स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ पर देखो काइनेमेटिक्स का बच्चों ये सेकंड लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में मैंने सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में बताया था, काफ़ी डिटेल में बताया था और उस पर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करवाया था। आज स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, एंड साथ में एक्सेलरेशन भी हम लोग कवर कर सकते हैं। सो चलिए स्टार्ट करते पहले स्पीड से। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पर स्पीड से स्टार्ट करूँगा। ओके, स्पीड क्या होता है? तो स्पीड देखिए सिंपली, बहुत ही सिंपल इसका डेफिनेशन है बच्चों स्पीड का, कि स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो ये स्पीड हो गया, है ना। स्पीड का बहुत ही सिंपल डेफिनेशन, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? मीटर। तो अगर आप यहाँ पे स्पीड का यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड आएगा। एंड स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि आपको लास्ट जो वीडियो था ना, जो लेक्चर नंबर 1 था काइनेमेटिक्स का, उसमें मैंने समझाया था कि डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। तो डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और टाइम भी स्केलर क्वांटिटी है। तो दोनों स्केलर क्वांटिटी से क्या मिलेगा अपने को? स्केलर क्वांटिटी ही मिलेगा। ठीक है, एंड लास्ट वीडियो मैंने ये भी समझाया था कि मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए डिस्टेंस ऑलवेज क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए, फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट स्पीड भी क्या होगा? स्पीड इज ऑलवेज, मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए ऑलवेज पॉजिटिव। स्पीड ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता है क्योंकि डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होता है एंड जीरो भी नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सिंपल डेफिनेशन हो गया स्पीड का। अब अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ कि स्पीड कितने टाइप का होता है, ठीक है, तो बेसिकली देखिए हम लोग स्पीड की बात करें तो पहला यूनिफॉर्म स्पीड की बात करेंगे, है ना, कि यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड का देखिए, यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब सिंपल सा एक ही चीज़ होता है कि इक्वल डिस्टेंस, अगर कोई भी पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल टाइम इंटरवल में, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड। अब ये इक्वल टाइम ना, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल क्या है? तो सपोज करें पार्टिकल ए पॉइंट से स्टार्ट हुआ और ये ए से बी गया, तो इसने 1 मीटर कवर किया, सपोज करें 2 सेकेंड्स में। फिर जब ये बी से सी जा रहा है तो डिस्टेंस इसने 1 मीटर ही कवर किया, बट टाइम भी कितना लिया? 2 सेकेंड्स। ठीक है, फिर जब ये सी से डी गया बच्चों, तो इसने डिस्टेंस कवर किया 1 मीटर और टाइम भी सेम लिया 2 सेकेंड्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए से सी तक यूनिफॉर्म स्पीड हुआ। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट स्पीड। यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट होता है, तो कांस्टेंट स्पीड से गया, क्योंकि यहाँ पे 1 मीटर 2 सेकेंड में, 1 मीटर 2 सेकेंड में, 1 मीटर 2 सेकेंड में। अगर यही चीज़ इक्वल नहीं होता है ना, अगर इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करता या फिर इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम इंटरवल में कवर करता, तो फिर वो क्या हो जाता है? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड हो जाता है। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट यहाँ पर सेकेंड जो इसका टाइप है वो है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम लोग क्या डिफाइन करेंगे? ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड को हम डिफाइन करेंगे कि अनइक्वल, मतलब सीधे बोलेंगे कि पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। तो अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। मतलब ये कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, देखिए सिंपल सा, मतलब जरूरी नहीं कि अनइक्वल डिस्टेंस अनइक्वल टाइम भी हो सकता है। ठीक है, मतलब ये हुआ कि ये 2 सेकेंड में हो सकता है ए से बी जाने में, ये 1 मीटर लिया, तो मे बी बी से सी जाने में हो सकता है कि उसी 2 सेकेंड में ये 2 मीटर कवर कर ले। फिर यहाँ देखेंगे तो सी से डी जाने में हो सकता है ये 3 मीटर कवर कर रहा हो और टाइम सेम लग रहा हो 2 सेकेंड्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? इस वाले में 1 मीटर अपॉन 2, मतलब इस वाले में इंटरवल में 1/2 का स्पीड आएगा, इस वाले में 2/2 का स्पीड आएगा और इस वाले में 3/2 का स्पीड आएगा। ठीक है, तो आप देखिए कंटिन्यूसली स्पीड चेंज हो रहा है, यहाँ पर स्पीड बढ़ रहा है कंटिन्यूसली। तो इसको हम क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्म, दैट इज़ वेरिएबल स्पीड, मतलब कांस्टेंट स्पीड नहीं है। ठीक है, जब कांस्टेंट स्पीड नहीं होता तो हम क्या बोलते हैं? नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, थर्ड जो टाइप होता है इसका, मतलब स्पीड का 2 टाइप तो हो गया, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म।
एंड जो थर्ड टाइप है बच्चों वो होता है एवरेज स्पीड, है ना, एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड को हम लोग डिफाइन करते हैं, देखिए क्या, एवरेज स्पीड इज डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस क्या होता है बच्चों, स्केलर क्वांटिटी। तो टोटल डिस्टेंस जो भी कवर करेगा अपॉन टोटल टाइम, मतलब कितना टोटल डिस्टेंस कवर किया कितने टाइम में, उसको हम लोग बोलते हैं एवरेज स्पीड, है ना, ये एवरेज स्पीड हो गया। ओके, तो सिंपल टोटल डिस्टेंस को आप टोटल टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो आपको क्या मालूम हो जाएगा, एवरेज स्पीड यहाँ से मालूम हो जाएगा। अब जो फोर्थ नंबर है ना, ठीक है, जो हम लोग बोलते हैं यहाँ पर जो फोर्थ टाइप है इसका, वो होता है इंस्टैंटेनियस स्पीड। इंस्टैंटेनियस स्पीड, इंस्टैंटेनियस स्पीड आपको नाम से ही समझ में आ रहा, इंस्टेंट मतलब किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे जो स्पीड होगा ना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टैंटेनियस स्पीड। इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ द स्पीड ऑफ पार्टिकल, इट इज़ अ स्पीड ऑफ पार्टिकल एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ठीक है, मतलब ये हुआ कि जो हम लोग एवरेज स्पीड देख रहे थे ना, तो एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, यही तो होता है एवरेज स्पीड। तो इसमें जो टाइम डिफरेंस है ना, ये जो डेल्टा टी है, अगर ये डेल्टा टी, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम का डिफरेंस जीरो अप्रोच मतलब करे, जीरो का अप्रोच करे, तब ये क्या बन जाता है, डी एस बाई डी टी। एंड डी एस बाई डी टी क्या हो गया बच्चों, तो डी एस बाई डी टी जस्ट डिफ्रेंशिएशन ऑफ डिस्टेंस। अगर मान लीजिए कोई डिस्टेंस अपने पास है, और अगर ये डिस्टेंस मान लीजिए जस्ट यहाँ पर कि टाइम का फंक्शन है ए टी स्क्वायर प्लस टी का फंक्शन है, ठीक है। तो अगर आपसे बोला जाए कि ठीक है आप बताइए कि एट 1 सेकेंड पे स्पीड क्या होगा, तो आप इसको सिंपली डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो डिफ्रेंशिएट करके जो आपको मिलेगा ना, उसमें t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट कर दीजिए। तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पुट करते ही 2a प्लस 1, तो जो इस पर्टिकुलर 1 सेकेंड पे जो आया ना ये डी एस बाई डी टी डिफ्रेंशिएट करके, उसी को हम लोग बोलेंगे क्या, इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने मॉर्निंग में 10 बजे अपने घर से निकला आप, ठीक है, तो आप 10 बजे निकले घर से अपने, और आप ऑफिस पहुंच रहे हो 10:30 में, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि इतने देर का एवरेज स्पीड क्या। आपसे कोई बोल रहा है कि ठीक है जब आप एग्जैक्टली 10:25 एग्जैक्ट जब 10:25 हुआ होगा ना, उस मोमेंट पे आपका स्पीड क्या है। तो एक जो पर्टिकुलर मोमेंट पे, ठीक है, आपसे कोई इंटरवल का नहीं पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है एकदम पर्टिकुलर मोमेंट पे कि पर्टिकुलर मोमेंट पे आपका स्पीड क्या है। तो जो एक पर्टिकुलर मोमेंट पे स्पीड होता है ना, उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड। ठीक है, उसी को बोलते हैं हम लोग इंस्टैंटेनियस स्पीड। तो आई होप आपको इंस्टैंटेनियस समझ में आ गया होगा। तो अभी तक मतलब ये जो है ना स्पीड का पूरा थ्योरी था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर जो है ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इस पर, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करके देखते हैं। ठीक है, जो भी हम लोग अभी तक पढ़ेंगे उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन जो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है इस टाइप का, अ पर्सन, बच्चों अगर थोड़ा सा क्वेश्चन लिखते वक्त आपको स्लो लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा सकते हैं इसका। अ पर्सन मूव्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ his motion with speed v1 and remaining। देखिए मैं तो बच्चों आपसे ये बोलूँगा कि आप क्वेश्चन भी ज़रूर नोट करें, क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, ये बहुत फ़ायदा होगा आपके लिए कि क्वेश्चन नोट करेंगे ना, तो आपको समझ में आएगा अच्छे से सब कुछ। रिमेनिंग हाफ टाइम with speed v2, then find average speed, तो बच्चों आपसे यहाँ पर ना एवरेज स्पीड पूछ रहा है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। ठीक है, तो आपसे जो बोला गया ना, वो पहले उस पार्ट को आप समझिए। यहाँ पर क्वेश्चन के थ्रू एकदम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किए हम लोग। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ए से बी तक पहुँचना है, तो वो ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि मुझे टाइम टी लग रहा है पहुँचने में पूरा।
तो इसने बोला कि जो टी टाइम मुझे लग रहा है ना, उसको मैंने 2 पार्ट में कवर किया। मतलब उसने बोला कि ठीक है मुझे टोटल 1 आवर लग रहा है यहाँ से जाने में, तो उसने बोला कि मैंने इसको 2 पार्ट में कवर किया। मैंने पहले आधे घंटे जो है ना मैंने V1 स्पीड से चला 30 मिनट्स, लास्ट के 30 मिनट्स भी V2 स्पीड से गया। तो ये बोल रहा है कि अगर मुझे टोटल टाइम टी लगेगा, तो बोल रहा है कि पहला जो हाफ टाइम है ना उसको मैंने V1 स्पीड से कवर किया, मान लीजिए पॉइंट सी है, फिर सी पॉइंट पे जाके मैं रुक गया, फिर नेक्स्ट जो हाफ टाइम है उसको मैंने V2 स्पीड से कवर किया। तो अब बोल रहा है कि एवरेज स्पीड क्या है मेरा, अब बताइए कि मेरा क्या एवरेज स्पीड है। तो हम लोग एज्यूम करेंगे, लेट पर्सन कवर्स D1 डिस्टेंस इन फर्स्ट हाफ टाइम। ठीक है, मैं यहाँ पर एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करूँगा T1 T2 के फॉर्म में, और बाद में मैं T/2 पुट कर दूंगा। ठीक है, एंड D2 डिस्टेंस इन सेकेंड हाफ टाइम। ओके, तो अब मैं यहाँ से जो D1 D2 डिस्टेंस मालूम हो गया ना, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस होगा D1 प्लस D2। ओके, टोटल डिस्टेंस इज D1 प्लस D2। ओके, अब ये तो डिस्टेंस की बात होगी, है ना। अब हम लोग क्या लिखेंगे कि देखिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया है डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। ठीक है, तो मुझे अगर डिस्टेंस चाहिए, है ना, अगर मुझे मान लीजिए डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा, अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए, मैं एक इन जनरल बात कर रहा हूँ, तो स्पीड इंटू टाइम करूँगा मैं, है ना, बहुत ही सिंपल, स्पीड इंटू टाइम। तो अगर मुझे फॉर फर्स्ट हाफ में लिखूँ, फॉर फर्स्ट हाफ टाइम, जैसे जिसको मैंने T1 माना है, तो अगर मुझे D1 चाहिए तो मैं क्या लिखूँगा, अगर डिस्टेंस D1 चाहिए तो फर्स्ट हाफ में कितना स्पीड से ट्रैवल किया V1, कितने टाइम तक गया T1। अभी मैं हाफ टाइम नहीं पुट कर रहा हूँ, T1 पुट कर रहा हूँ, जनरल फॉर्मूला डिराइव कर रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद से मैं सेकेंड हाफ की बात करूँ, तो फॉर सेकेंड हाफ टाइम, तो D2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, D2 इज इक्वल टू V2 इंटू T2। तो दोनों टाइम मालूम हो गया हम लोग को। एंड अगर मैं टोटल टाइम की बात करूँ, तो टोटल टाइम टेकन, कितना टोटल टाइम इसको लगा है जाने में, तो T इज इक्वल टोटल टाइम, एक मिनट रुकिए, टोटल टाइम कैपिटल T इज इक्वल टू T1 प्लस T2 लगा है ना। तो अगर T1 प्लस T2 लगा है, तो अब एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या है बच्चों, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस, ओके, अपॉन टोटल टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। ओके, तो मैं क्या करूं कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो D1 D2 तो मैंने फाइंड किया है अभी, V1 T1 देखिए, ठीक है, और D2 हो गया V2 T2, तो प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम T1 प्लस T2। तो मेरे पास जो एक जनरल फॉर्मूला आया, ठीक है, वो जनरल फॉर्मूला ये आया कि V1 T1 प्लस V2 T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, ये एक जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अब इसमें कंडीशंस लगा देता हूँ मैं इस क्वेश्चन के लिए। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि दोनों जो टाइम है ना वो हाफ टाइम है, मतलब T1 और T2 आपस में इक्वल है, क्योंकि दोनों हाफ हाफ टाइम है। तो आप हाफ हाफ टाइम पुट करेंगे यहाँ पर, तो जो एवरेज मिलेगा ना, ये V1 इंटू T/2 प्लस V2 इंटू T/2 डिवाइडेड बाई T/2 प्लस T/2, तो T/2 प्लस T/2 तो T हो जाएगा। तो यहाँ से V1 प्लस V2 इंटू में T/2 कॉमन कर लूँगा, और यहाँ से T हो जाएगा T/2 प्लस T/2 T, तो T से T कैंसिल। तो एवरेज स्पीड जब हाफ हाफ टाइम में कवर करेगा ना, तो एवरेज स्पीड क्या आएगा, V1 प्लस V2/2। ठीक है, तो ये जो आया फॉर्मूला, ये सिर्फ हाफ हाफ टाइम के लिए है। तो देखो इसमें कहीं पर भी टाइम का यूज़ नहीं हो रहा, सिर्फ स्पीड दिया हुआ था
V1 V2 क्वेश्चन में, उसको पुट कीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, अगर आधे आधे टाइम में कवर कर रहा है तब। अगर इनकेस अगर ऐसा बोलता, देखिए अगर इनकेस ऐसा बोल देता कि ठीक है जो पहला पार्ट है वो T/3 में कवर किया, मतलब पहले बोलता कि मैं T/3 तक मूव कर रहा हूँ V1 स्पीड से, ठीक है, मैं इसी में अब कंडीशन पुट कर रहा हूँ। एंड सेकेंड में बोलता, मतलब ऐसा बोलता था, देखिए यहाँ पर ऐसा बोलता कि भाई ठीक है पहला जो A से C है ना उसको मैं T/3 में कवर कर रहा हूँ, और इसको बोलता मैं 2T/3 में कवर कर रहा हूँ V2 स्पीड से। तो अब यहाँ पर अगर बोल देता कि 2T/3 से कवर कर रहा हूँ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जो जनरल फार्मूला है उसमें बस टाइम को चेंज करना है अपने को। तो जनरल फार्मूला क्या है, V1 T1, तो V1 और T1 की जगह पे आप T/3 कर देंगे, V2 इंटू ट्वाइस T/3 कर देंगे, डिवाइडेड बाई T/3 प्लस ट्वाइस T/3। तो यहाँ से आप V1 प्लस 2V2 रहने दीजिए और T/3 को आप कॉमन कर लीजिए। इधर से T/3 प्लस ट्वाइस T/3 करोगे तो T हो जाएगा, तो T से T कैंसिल। तो एवरेज क्या आ जाएगा, V1 प्लस 2V2/3, ये जो 3 है ना ये आ जाएगा डेनोमिनेटर में, ये वाला। तो हम लोग को ऐसा मिल जाएगा। तो जो भी टाइम बोलेगा ना इंटरवल, उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इनकेस बोलता, ठीक है, जैसे मैं एक और समझा देता हूँ कि जो पहला टाइम है ना, बोला कि पहले मैं T/5 तक मूव कर रहा हूँ V1 स्पीड से, उसके बाद मैं मूव कर रहा हूँ जो रिमेनिंग टाइम हो उसको V2 से। तो बोलेगा पहले मैं 1/5 टाइम में V1 स्पीड से मूव किया, बाद में बोला कि जो रिमेनिंग टाइम है उसको मैंने V2 से कवर किया। तो रिमेनिंग टाइम कितना हुआ, अगर पहला टाइम T/5 तो रिमेनिंग तो ऑब्वियसली बात है 4T/5 होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर सीधे पुट कर देना। अगर देखो क्वेश्चन में ये भी हो सकता है, बोल देगा कि पहले मैं 4/5 से कवर किया, रिमेनिंग को बोलेगा कि पहले मैं 4/5 से कवर किया। मैं इस पर चेंज कर देता हूँ, रुकिए। जैसे यहाँ पर बोल देगा कि पहले मैं 4/5 से कवर कर रहा हूँ V1 स्पीड से, है ना, V1 स्पीड से, बाद में जो रिमेनिंग टाइम है उसको V2 स्पीड से कवर कर रहा हूँ। तो रिमेनिंग टाइम कितना हो जाएगा, T/5। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, V1 इंटू 4T/5 प्लस V2 इंटू T/5 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम करोगे, तो ऐड करोगे दोनों को, तो आपको तो T मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ से एवरेज क्या आ जाएगा आपके पास, एवरेज आ जाएगा बच्चों 4V1 प्लस V2/5। तो जो भी टाइम बोलेगा आप यहाँ पे पुट करेंगे, आपको आंसर मिलेगा। सीधा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही सीधा सा कॉन्सेप्ट है बच्चों, ठीक है। जो भी टाइम है उसको आप पुट कीजिए, आपको सीधा आंसर मिल जाएगा। ठीक, क्लियर हो गया आप लोगों को, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, a person covers first half distance of its motion with speed v1 and remaining half, या फिर रिमेनिंग डिस्टेंस। तो रिमेनिंग डिस्टेंस भी तो क्या होगा, आधा ही डिस्टेंस होगा ना, आधा कवर कर गया तो, एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v2। फाइंड आउट एवरेज स्पीड फाइंड करना। देखिए ये क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन से अलग है। प्रीवियस वाले में क्या बोला गया था, आधा टाइम है ना, हाफ टाइम दिया था। यहाँ पर टाइम नहीं, यहाँ पर डिस्टेंस बोल रहा है कि देखिए फर्स्ट हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, तो यहाँ पर डिस्टेंस बोला गया। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसको ए से सी जाना है, तो ये क्या बोल रहा है कि जो टोटल डिस्टेंस है ना, बोल रहा है इसका आधा डिस्टेंस, बोल रहा है जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा डिस्टेंस, एक मिनट रुकिए, उसका आधा डिस्टेंस मतलब ए से बी, बोल रहा है जो भी टोटल डिस्टेंस होगा उसका आधा डिस्टेंस, इसको मैं d1 मान लेता हूँ और इसको d2 मान लेता हूँ, d/2। बोल रहा है इसको वो v1 स्पीड से कवर कर रहा है और इसको बोल रहा है v2 स्पीड से कवर कर रहा है, ठीक है। मैं एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करूँगा, इसलिए मैंने d1 d2 मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो बोल रहा है कि आधा डिस्टेंस v1 स्पीड से एंड हाफ डिस्टेंस, रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस v2 स्पीड से। तो हम लोग को क्या एज्यूम करना पड़ेगा, यहाँ पर टाइम गिवन नहीं है, तो हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा लेट
person takes time t1 and t2 in respective इंटरवल्स का मतलब हो गया कि इसमें टाइम t1 तो इसमें टाइम t2 ले रहा है। ओके, ठीक है। और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। एंड स्पीड, अब देखिए, अब अगर मैं स्पीड की बात करूँ यहाँ पर, तो स्पीड की बात करें तो अभी कुछ देर पहले समझाया था मैंने आपको कि सिंपल, अगर हम स्पीड की बात करेंगे तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, है ना, स्पीड इनटू टाइम, मतलब d इज इक्वल टू वी इंटू टी। तो अगर मुझे टाइम चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, d बाई वी लिखूंगा। तो फॉर एग्जांपल मुझे अगर टाइम नहीं मालूम है तो मैं अगर फर्स्ट यहाँ पर मैं लिखूँ कि फॉर ए बी पाथ का मतलब क्या हो गया, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस ये वाला। तो इस पाथ के लिए टाइम अगर t1 एज्यूम किया है मैंने, तो टाइम t1 मुझे क्या लिखना चाहिए, डिस्टेंस। तो मान लीजिए फर्स्ट हाफ का डिस्टेंस d1 है, तो d1 बाई स्पीड कितना है, v1 है। तो फॉर बी सी पाथ, तो BC पाथ के लिए टाइम क्या लिखूंगा मैं, t2 इज इक्वल टू d बाई टू बाई वी टू। भाई क्योंकि इसमें डिस्टेंस तो d2 मैंने एज्यूम किया, देखो है हाफ डिस्टेंस, बट मैं अभी एक जनरल फॉर्मूला डिराइव करूँगा, तो जनरल फॉर्मूले के लिए मुझे d2 इसको एज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, है ना। फिर भी कुछ अगर कन्फ्यूज़न हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिएगा। ओके, तो यहाँ से मुझे देखो t1 t2 टाइम मालूम हो गया। एंड एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है ना, उसमें सिंपल सा होता है कि टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे आप, d1 प्लस d2 अपॉन टोटल टाइम, दैट इज t1 प्लस t2। तो t1 प्लस t2, तो टोटल डिस्टेंस d1 प्लस d2 अपॉन t1 कितना, d1 बाई v1 प्लस ये हो जाएगा d2 बाई v2। ठीक है, तो ये यहाँ से एक जनरल फॉर्मूला डिराइव हो गया बच्चों। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहो तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, देखिए कैसे। तो d1 प्लस d2, ठीक है, अपॉन लिखेंगे हम लोग एलसीएम लेने के बाद, क्योंकि एलसीएम यहाँ पे आएगा v1 इंटू v2, तो d1 v2 प्लस d2 v1। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे कि v1 v2 इंटू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई v1 d2 प्लस v2 d1। तो ये एक एवरेज आ गया। अब इसमें जो भी d1 d2 दिया हुआ है उसको पुट कर दीजिए, आंसर मालूम हो जाएगा। तो यहाँ पे तो हाफ डिस्टेंस बोला है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो अब मैं क्वेश्चन का जो इन्फॉर्मेशन है उस पर आ जाता हूँ। तो ये बोला है कि आधा डिस्टेंस कवर किया ना v1 v2 से, तो इसको मैं हाफ डिस्टेंस पुट कर दूंगा। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर देखिए v1 v2 इंटू डी बाई टू प्लस डी बाई टू, d1 d2 की जगह पे, तो d बाई टू प्लस डी बाई टू क्या हो जाएगा, d हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से ये d1 और d2 आपस में इक्वल हो गया, इसको मैं कॉमन कर दूंगा, तो कॉमन करते क्या होगा, d बाई टू, तो ये v1 प्लस v2 हो जाएगा। ओके, सो अब देखिए एवरेज डिस्टेंस मुझे क्या मिलेगा यहाँ से, सॉरी एवरेज स्पीड, तो v1 v2 इंटू डी डिवाइडेड बाई d इंटू वी1 प्लस v2 बाई टू। अब ये d से d कैंसिल और 2 जाएगा न्यूमरेटर में, तो 2 अगर आएगा न्यूमरेटर में तो यहाँ पर क्या बनेगा, 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 प्लस v2। तो एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला आ गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला आ गया कि अगर आधा डिस्टेंस कवर करके किसी भी जर्नी को कंप्लीट करेगा कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन, कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, अगर ऐसा बोले कि हाफ डिस्टेंस गया 30 के स्पीड से एंड रिमेनिंग हाफ गया 60 के स्पीड से, तो अब क्या करेंगे, 2 इंटू 30 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 30 प्लस 60 कर देंगे, तो आपको एवरेज स्पीड यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मतलब समझ रहे हैं ना, आप कुछ भी बोलेगा तो आप यहाँ पे अगर हाफ डिस्टेंस बोल रहा है तो आप यहाँ पुट कर सकते हैं। ठीक, जैसे क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है अ पर्सन कवर्स 100 मीटर डिस्टेंस
such that first 50 meter he moves with speed 20 meter per second and remaining 50 meter with speed 40 meter per second. Find एवरेज स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो एवरेज स्पीड पूछ रहा है, तो अब इसमें देखो क्वेश्चन में बोला कि टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है, 100 बोला कि पहला 50 मीटर मतलब हाफ डिस्टेंस हो गया, 20 की स्पीड से जाएगा, एंड रिमेनिंग 50 मीटर मतलब नेक्स्ट हाफ डिस्टेंस 40 की स्पीड से जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली जो फॉर्मूला एवरेज स्पीड का है कि 2v1v2 बाई v1 प्लस v2 इसी में पुट कर देंगे। तो हम लोगों को v1 कितना दिया हुआ है, v1 20 है, v2 कितना है 40 है, डिवाइडेड बाई 40 प्लस 20 60 हो जाएगा। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल और ये 2 से 3 हो जाएगा। तो 20 इंटू 4 80, तो 80/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इतना आ जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको, रुकिए ज़रा पेज ऐड कर ले बच्चों। अब जो है ना, मैं आपको डिस्टेंस अलग अलग लेके एक बार केस बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, सपोज करें, मान लीजिए अगर हम लोग को ऐसा बोल दें यहाँ पर कि जर्नी में ये पहले 1/3 डिस्टेंस v1 स्पीड से गया, एंड जो रिमेनिंग डिस्टेंस है मतलब 1/3 अगर v1 स्पीड से गया तो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा 2/3, तो टोटल डिस्टेंस का 2/3 v2 स्पीड से गया। तो अब पूछेगा एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड का जनरल फार्मूला क्या था, v1 v2 इंटू d1 प्लस d2 डिवाइडेड बाई, जब v1 होगा तो यहाँ साथ में d2 होगा, और जब v2 होगा तो ये d1 होगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या जो फॉर्मूला उसमें पुट कर देंगे, तो ये v1 v2 तो ठीक है एज इट इज़ रहेगा, बट d1 कितना है d/3, d2 कितना है 2d/3। तो यहाँ पर रखिए आप इसको, तो v1 इंटू, अब यहाँ ध्यान से d2 क्या है, d2 है 2/3, देखिए d2 है ना 2/3, 2d/3, तो आपको 2/3 ही पुट करना है, गलती से d/3 मत पुट कर देना, फिर आंसर गलत आ जाएगा, और ये 1/3। ठीक है, तो आप यहाँ से d/3 कॉमन कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से जो ये वाला पार्ट है ना, तो पूरा ऐड होकर d हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, v1 v2 इंटू d डिवाइडेड बाई, डेनोमिनेटर में आप d/3 कॉमन कर लीजिए। तो ये 2v1 प्लस v2 आ जाएगा, तो ये d से d कैंसिल। तो आपको एवरेज स्पीड क्या मालूम हो गया, 3v1 v2 बाई 2v1 प्लस v2। तो ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। तो जो भी डिस्टेंस बोलेगा आप उसको पुट कर दीजिए। जैसे मान लीजिए अगर बोलता कि ये है ना 1/5 एंड ये 4/5 है, तो आप क्या करते, यहाँ पर रख देते 1/5, यहाँ पर 4/5 रख देते, तो यहाँ 4 आ जाता, और यहाँ पर क्या आ जाता है, ये 5 आ जाता। ठीक है, तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करना है। ओके, अब चलिए मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ, जिसमें दोनों को एक साथ कंबाइन करूँगा मैं, हाफ टाइम का कॉन्सेप्ट एंड हाफ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो दोनों को एक साथ कंबाइन करके और फिर मैं आपको दिखा रहा हूँ। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर। क्वेश्चन का स्टेटमेंट बड़ा है, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा बच्चों आपको। ठीक है, या फिर स्पीड बढ़ा दीजिएगा तो आपको जल्दी हो जाएगा। देखिए दिख जाएगा आपको। अ पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट, क्योंकि देखिए क्वेश्चन का जो स्टेटमेंट है ना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप फील किए होंगे कि कभी कभी क्या क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बट क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में नहीं आने की वजह से गलती हो जाता है हम लोगों से। तो इसलिए स्टेटमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेटमेंट समझा देगा कोई भी तो आपको तो सॉल्व करने में क्या दिक्कत है, फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, देखिए अ पर्सन मूव्स इन सच अ वे दैट ही ट्रैवल्स फर्स्ट हाफ टाइम ऑफ हिज जर्नी with speed 36 किलोमीटर पर आवर and in remaining
and in remaining half distance and in remaining एक मिनट, in remaining half time, and half time हुआ ना, and remaining half time he covers first half time distance with speed 20 km per hour and remaining half time distance with 30 km per hour, फाइंड एवरेज स्पीड। ठीक है, अब क्वेश्चन को समझिए आप कि आपसे बोला क्या जा रहा है, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे फिर इसको। ठीक है, देखिए एक बार ज़रा मैं क्वेश्चन को समझ लूँ। यहाँ पे ये हो गया फर्स्ट हाफ टाइम, फर्स्ट रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस, ठीक है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस। यहाँ पर देखिए, अ पर्सन moves in such a way that he travels first half time of his journey with speed 36। बोला एक पर्सन है जिसको टोटल जो टाइम लग रहा है ना जर्नी में अपने, उसका आधा टाइम उसने कवर किया 36 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, एंड जो रिमेनिंग हाफ टाइम है ना उसमें वो जो आधा डिस्टेंस है, फर्स्ट हाफ डिस्टेंस विद स्पीड 30 एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस को कवर कर रहा है फर्स्ट हाफ 20 एंड रिमेनिंग हाफ को 30 से। ठीक है, देखिए डायग्राम के थ्रू आप इसको, तो यहाँ पर बोला गया ये कोई पर्सन है जो ए से स्टार्ट हुआ और डी तक जाएगा, तो बोला गया कि पहला हाफ टाइम है ना, सच वे दैट फर्स्ट हाफ टाइम, मालूम नहीं टाइम कहाँ तक हाफ हो जाएगा उसका, मैं मान लेता हूँ यहाँ पर हाफ हो गया, तो बोला गया फर्स्ट हाफ टाइम तो टोटल टाइम का t/2। तो ए से बी जाने का जो टाइम लग रहा है ना, इसको यहाँ मैं लिख देता हूँ, ए से बी जाने का टाइम है t/2, तो इसका मतलब बी से डी जाने का भी टाइम कितना हो जाएगा, बी से डी जाने का टाइम ये भी हाफ टाइम ही होगा। तो बोला फर्स्ट हाफ टाइम को इसने कवर किया मान लीजिए v1 स्पीड से, ठीक है, जो कि 36 है किलोमीटर में है। फिर उसके बाद बोला गया कि जो नेक्स्ट हाफ टाइम है उसको आधा आधा डिस्टेंस में कवर कर रहा है, तो ये सी पॉइंट मान लीजिए, तो इसका मतलब कि जो नेक्स्ट है उसको हाफ डिस्टेंस में कवर कर रहा है। ठीक है, तो बी से डी का जो डिस्टेंस है ना उसको हम टोटल डिस्टेंस को डी मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस डी मान लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा कि d/2 और d/2 को डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है, v2 स्पीड से कवर किया इसको, दैट इज़ 20, और इसको कवर किया 30 के स्पीड से। ओके, तो अब इसमें दोनों कंसिडर हो गया है ना, यहाँ से यहाँ तक हाफ टाइम और फिर यहाँ से यहाँ तक पूरा हाफ टाइम। तो ये पूरा इक्वेशन को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया, पहले हाफ टाइम यहाँ से यहाँ तक, फिर नेक्स्ट हाफ टाइम, बट नेक्स्ट हाफ टाइम को भी दो पार्ट में कर दिया, हाफ डिस्टेंस एंड हाफ डिस्टेंस। तो पहले क्या करना होगा हमें, पहले हमें यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, है ना, पहले बी से डी तक हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर मैं बी से डी तक लिखूँ तो फॉर बी डी पाथ हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा, तो हाफ डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, तो यहाँ पर v1 की जगह पे क्या है, v2 है, तो मैं लिखूँगा 2v2 v3 बाई v2 प्लस v3 हो जाएगा। ये तो एक जनरल फॉर्मूला था। ठीक है, तो अब यहाँ पे v2 कितना है, 20 है, v3 कितना है, 30 है, तो 20 प्लस 30 50 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, ठीक, और ये 4 से कैंसिल होगा, तो 4 × 2 8 × 3 8 × 3 ये हो जाएगा बच्चों, ओके, ये 8 × 3 24, तो ये 24 हो गया, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब जब 24 मालूम हो गया हम लोगों को, तो मतलब यहाँ से यहाँ तक का पूरा स्पीड मालूम हो गया एवरेज, तो मैं अब क्या लिखूँगा, देखिए क्या मैं सी पॉइंट को कंसिडर ही नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा ठीक है सीधे ए से स्टार्ट हुआ, बी तक आधा टाइम कवर किया, फिर जो रिमेनिंग टाइम है वो सीधे डी पर पहुँचा,
तो यहाँ का स्पीड में अब v4 मान लूँगा। इसको जो ये जो एवरेज निकाला है मैंने, ये एक्चुअली में v एवरेज 1 बोल देता हूँ, जिसको मैं v4 मान लेता हूँ। तो v4 और ये v1, अब तो आधा आधा टाइम का कॉन्सेप्ट हो गया ना, हाफ टाइम का। तो हाफ टाइम का कॉन्सेप्ट होगा, तो जो फाइनल एवरेज निकालूंगा उसमें मतलब हाफ टाइम वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई करूँगा, v1 प्लस v4/2। तो v1 कितना 36 है, v4 मतलब कितना निकाला हम लोग 24/2, तो कितना हो गया 36 प्लस 24 60, तो 60/2 दैट इज़ 30, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक कॉन्सेप्ट में देखिए दोनों चीज़ इंक्लूड हो गया था। ओके ना, दोनों चीज़ यहाँ पर इंक्लूड हो गया था। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इंस्टेंटेनियस पे, क्योंकि एवरेज पे तो हो गया, एवरेज पे आपको सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आई होप। ठीक है, फिर भी अगर आपको कुछ डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप ज़रूर पूछेगा एवरेज स्पीड पे। फिर जब हम एवरेज वेलोसिटी पढ़ेंगे तो हम और भी सॉल्व करेंगे एवरेज स्पीड को इंक्लूड करके, है ना। तो जब एवरेज वेलोसिटी हम पढ़ेंगे ना, तो एवरेज स्पीड का भी वहाँ पे क्वेश्चन आएगा दोबारा से। ठीक है, तो ये जो बेसिक क्वेश्चन थे वो हो गए। अब एक इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल्ड, कोई भी डाउट होने से ज़रूर पूछिएगा आप लोग। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है कि आपको स्लो लगे, आपको लगे कि हाँ सर कितना स्लो पढ़ा रहे हैं, बट आप एक चीज़ देखिए कि आपको नॉलेज अगर है इस चैप्टर का थोड़ा, तो आपको स्लो लगेगा, बट जिसको नॉलेज बिल्कुल नहीं है, जिसको जीरो से स्टार्ट करना है ना, ठीक है, उसको बहुत अच्छा लगेगा ना। तो सभी के लिए मतलब अपने अपने अकॉर्डिंग है। तो अगर आपको थोड़ा स्लो लगे तो आप थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं, है ना। और जिनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है वो आराम से देखें, तो हमको पूरा एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं पे कोई डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, एंड मोर प्रैक्टिस के लिए आप जो मेरा PYQ अपलोड कर रहा हूँ क्वेश्चंस JEE मेन के, नीट के, उसको जरूर सॉल्व कीजिए, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा इसके। ठीक है, उस पर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, PYQ का प्लेलिस्ट खोल करके काइनेमेटिक्स का, और देखिए। देन फाइंड आउट, बोला गया डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन टाइम t इज गिवन बाई s इज इक्वल टू 4 × t²। देन फाइंड आउट, देखिए स्पीड, तो स्पीड एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। अब यहाँ पर ना बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर हमें समझ में कैसे आएगा। ठीक है, आपने तो बोल दिया कि ये मैं अब इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो हमें मालूम हो गया कि ठीक है सर ने इंस्टेंटेनियस पे क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, बट हमें कैसे मालूम चलेगा एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में तो बोलेगा नहीं ना कि इंस्टेंटेनियस का क्वेश्चन है। बच्चों यहाँ से मालूम होगा, जो लिखा है ना स्पीड एट का मतलब हुआ एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे। अगर ऐसा बोलता है कि स्पीड इन टाइम इंटरवल, या स्पीड इन t1 इक्वल टू t सेकेंड, t1 इक्वल टू 10 सेकेंड से t2 इक्वल टू 20 सेकेंड्स, तो अगर ऐसा इंटरवल देता ना तो एवरेज होता। अगर एट वर्ड यूज़ कर दिया दैट मीन्स कि इंस्टेंटेनियस एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे आपसे पूछ रहा है। ठीक है, मैं आपको दोनों चीज़ यहाँ पर करवा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। स्पीड फॉर टाइम इंटरवल t इज इक्वल टू 0 to t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स। तो ये एवरेज हो गया और ये इंस्टेंटेनियस हो गया, क्योंकि इंटरवल दिया हुआ ना। ठीक है, तो जब भी हमें इंस्टेंटेनियस चाहिए, तो मैंने आपको समझाया था कि इंस्टेंटेनियस के लिए हमें क्या करना होता है। तो अगर पोजीशन या डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, अगर पोजीशन या फिर डिस्टेंस टाइम का फंक्शन है, तो जो भी इक्वेशन दिया होगा ना उसको आपको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है। तो मान लीजिए मेरे पास s इज इक्वल टू 4 × t² है, तो मैं क्या करूँगा सबसे पहले कि अगर मुझे इंस्टेंटेनियस चाहिए तो मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करूँगा, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि अगर y इज इक्वल टू x⁴n होता था ना, और अगर मुझे इस y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता था, तो सबसे पहले मैं पावर को मल्टीप्लाई करता था इधर, फिर पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट करता था, तो n इंटू x⁴n−1। तो वही चीज़ यहाँ पर भी होगा। जैसे ये 4 कांस्टेंट है तो 4 को आप साइड कर दीजिए, फिर t का पावर क्या है 2 है तो 2 लिख दीजिए यहाँ पर, और फिर 2−1 कर दीजिए। ठीक है, तो आपको यहाँ से इंस्टेंटेनियस का जो आएगा ना वो क्या आएगा, तो 4 × 2 मतलब 8 × t⁻2 -1 दैट इज़ 1। तो यहाँ पे इतना आ गया। अब किस इंस्टेंट पे पूछा है, 10 सेकेंड्स पे, तो आप क्या करेंगे, अब आप यहाँ पे 10 सेकेंड्स पुट कर देंगे, क्योंकि आपसे पूछा है इंस्टेंटेनियस बट एट t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो 10 सेकेंड्स पुट कर दीजिए। तो आपको यहाँ पर क्या आएगा 80 मीटर पर सेकेंड।
है ना 80 मीटर पर सेकेंड, ये हम लोग को यहाँ से मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब पूछा है सेकेंड में क्या, इंटरवल के बीच में। देखिए सेकेंड में पूछा है कि इस इंटरवल में बताइए t इज इक्वल टू 0 से लेकर के t इज इक्वल टू 10 सेकेंड्स, तो ये तो इंटरवल हो गया। तो इंटरवल के लिए हमें क्या चाहिए, टोटल डिस्टेंस चाहिए। ठीक है ना, तो इंटरवल के लिए हमें टोटल डिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है। तो पहले हमें लिखना होगा एट t इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू 0 पे पहले मैं सॉल्व करूँ तो 4 इंटू टाइम रख दीजिए यहाँ पर, क्योंकि इक्वेशन तो ये है ना, s इज इक्वल टू 4 इंटू टी स्क्वायर, तो टाइम पहले 0 रखिए। तो इनिशियल डिस्टेंस क्या आया 0, फिर t इज इक्वल टू कितना है 10 सेकेंड्स, 0 से लेकर 10 सेकेंड्स के बीच में पूछा है। तो अब मैं अगर फाइनल पोजीशन निकालूँ इसका, तो फाइनल पोजीशन क्या आएगा 4 इंटू 10 का स्क्वायर, दैट इज़ 400 मीटर, है ना 400 मीटर। तो अब इसका चेंज इन पोजीशन जो होगा ना, वही हम लोगों को क्या देगा, डिस्टेंस देगा। तो चेंज इन पोजीशन निकालिए, तो 400 माइनस 0 दैट इज़ 400। तो चेंज इन पोजीशन कितना आया 400 मीटर। मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए। तो अगर मुझे एवरेज, क्योंकि इंटरवल का मतलब एवरेज ही होता है, तो आप टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस रख दीजिए अपॉन टोटल टाइम रखिए। तो टोटल कितना हो गया 400, एंड टोटल टाइम कितना होगा, तो 10 सेकेंड्स माइनस 0 सेकेंड्स दैट इज़ 400 बाई 10। तो यहाँ से एवरेज मुझे मिलेगा 40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर सॉल्व हो गया, है ना 40 मीटर पर सेकेंड आ गया एक, और एक 80 मीटर पर सेकेंड आया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे बच्चों हम लोग वेलोसिटी। स्पीड का कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर, अब हम लोग वेलोसिटी स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर हम स्टार्ट करें, तो देखिए वेलोसिटी में भी वही एकदम स्पीड की तरह ही डिफाइन होगा कि वेलोसिटी को हम सिंपली जो यहाँ डिफाइन करते हैं बच्चों, एक तो देखिए वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होता है। दूसरा इसको डिफाइन करते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये हम डिफाइन करते हैं इसको। ठीक है, एंड यूनिट देखो, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकेंड होता है। तो अगर इसका यूनिट लिखेंगे तो मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होता है, टाइम स्केलर क्वांटिटी। तो अगर ये वेक्टर ये स्केलर है तो ओवरऑल क्या होगा, वेक्टर होगा। तो इसलिए जो वेलोसिटी है ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी होगा। एंड जो वेलोसिटी है ये ज़ीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव भी हो सकता है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट आपको मैंने पढ़ाया था प्रीवियस वीडियो में, तो बताया था कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, नेगेटिव, पॉजिटिव सब पॉसिबल है। तो अगर ज़ीरो नेगेटिव, ज़ीरो पॉजिटिव नेगेटिव सब डिस्प्लेसमेंट पॉसिबल है, तो फिर वेलोसिटी भी सब पॉसिबल है, ज़ीरो नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। अब इसमें भी हम टाइप्स की बात करें, कितने टाइप्स की, तो फर्स्ट लिखेंगे हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी if magnitude as well as direction, है ना, क्योंकि डायरेक्शन तो होता है डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी में। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी remains same, then velocity is called uniform। ठीक है, देखिए अगर मान लीजिए वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन में चेंज नहीं हो रहा है, मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जब मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट ए से बी गया तब भी वो 2 मीटर पर सेकेंड से गया, एंड राइटवर्ड में गया। जब बी से सी जा रहा है तब भी उसका स्पीड वही रहे 2 मीटर पर सेकेंड, एंड सेम डायरेक्शन। सी से डी गया तब भी उसका स्पीड वही है और डायरेक्शन भी वही है राइटवर्ड। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे ए से डी में इसका वेलोसिटी कैसा हुआ, यूनिफॉर्म हो गया। ठीक है ना, यूनिफॉर्म हो गया। एंड अगर दोनों में से कोई भी चेंज हो गया ना, तो हम लोग क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म। तो सेकेंड लिखेंगे बच्चों हम लोग नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी
तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो होगा डेफिनेशन यहाँ पे, if either magnitude or डायरेक्शन, मतलब चाहे मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन है ना, ऑफ वेलोसिटी और both changes, then velocity is non-uniform। चाहे डायरेक्शन चेंज हो या फिर मैग्नीट्यूड चेंज हो, तो हम क्या बोलेंगे उसको, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म बोलने का मतलब हुआ वेरिएबल। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ गया, देखिए ए से स्टार्ट हुआ और बी तक जा रहा है, तो इसने बोला ठीक है मैं अभी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा हूँ, बट बी से जब सी गया ना, तो जब बी से सी जा रहा तब बोल रहा ठीक है अब मैं मेरी स्पीड इंक्रीज़ करके 5 कर दिया। फिर बोल रहा है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम में मैं अब यहाँ से राइट टर्न ले लूँगा। ठीक है, जाते जाते इसने राइट टर्न ले लिया, तो राइट टर्न लिया बट इसने अपना स्पीड 2 मीटर पर सेकंड किया। तो अब देखिए पहले ए से बी गया तो 2 मीटर पर सेकंड, फिर जब बी से सी गया तो 5 मीटर पर सेकंड, फिर जब सी से डी गया तो 2 मीटर पर सेकंड। तो ए से बी और सी से डी वाले में स्पीड तो सेम है, बट ये राइट में जा रहा है तो ये डाउन में जा रहा है। मतलब ये पॉजिटिव एक्स में गया तो ये नेगेटिव वाई में गया, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव वाई, ये पॉजिटिव वाई ये नेगेटिव एक्स। ठीक है, तो डायरेक्शन चेंज हो गया ना, ए से बी में अलग है, सी से डी में अलग है। हो सकता है स्पीड सेम हो, जरूरी नहीं है कि स्पीड सेम ही होगा, हो सकता है स्पीड अलग भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। बट मैंने स्पीड सेम लेके दिखा दिया कि स्पीड सेम रहेगा तब भी डायरेक्शन अलग हो सकता है। तो चाहे डायरेक्शन वाइज चेंज हो या फिर स्पीड वाइज चेंज हो, जैसे यहाँ पे स्पीड में वेरिएशन आ गया, यहाँ पर डायरेक्शन में वेरिएशन आ गया, तो दोनों में से कुछ भी चेंज होगा ना तो वो नॉन यूनिफॉर्म में ही काउंट होता है। ठीक है, वो नॉन यूनिफॉर्म में काउंट होता है बच्चों। ठीक है, थर्ड में देखिए एवरेज वेलोसिटी। तो जब हम लोग यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे बच्चों, तो एवरेज का मतलब यहाँ पे हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन कि टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, तो जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम होगा ना, इसको बोलते हैं हम लोग एवरेज वेलोसिटी। जैसे वी एवरेज इज इक्वल टू डेल्टा एस वेक्टर अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। तो हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि मतलब ये हो गया अपने पास एवरेज। अब इस एवरेज का जो डायरेक्शन होगा ना, वो डायरेक्शन किधर होगा, डिस्प्लेसमेंट के अलोंग, जो भी इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन होगा ना उसके अलोंग। तो लिखेंगे हम लोग इट्स डायरेक्शन इज अलोंग नेट डिस्प्लेसमेंट। तो जिधर भी नेट डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा बच्चों, उधर ही होगा एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, ओके। तो आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या है। ठीक है, अब अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी हो गया, तो अब अगर हम यहाँ पे इंस्टेंटेनियस की बात करें, जो फोर्थ नंबर है, क्योंकि यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, एवरेज एंड फोर्थ नंबर इंस्टेंटेनियस, कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है। तो इंस्टेंटेनियस की बात करें हम लोग, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन किया जाता है, जैसे हम स्पीड को हम लोगों ने डिफाइन किया था ना ds/dt करके, तो बस वही चीज़ है। ठीक है, जैसे एवरेज हम लिख रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी क्या लिख रहे हैं हम लोग, डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी। ओके, तो यहाँ पे हम लोग इंस्टेंटेनियस लिखेंगे कि लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 एंड डेल्टा एस वेक्टर बाई डेल्टा टी, मतलब टाइम अगर जीरो का, टाइम का डिफरेंस अगर जीरो का अप्रोच करने लगे, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पे पूछ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, वेलोसिटी है ना, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है ना। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो देखिए ये जो इंस्टेंटेनियस स्पीड था ना, उसी के जैसा फॉर्मूला आया, सिर्फ ये वेक्टर फॉर्म में है। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को। देखिए अब नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको और यहाँ से चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक,
चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों। क्वेश्चन लिखिए, अ पार्टिकल moves 20 meter in 2 seconds due east, then it moves 40 meter in 3 seconds due south, then find out। अब क्या क्या फाइंड करना, देखिए पहला चीज़ डिस्टेंस फाइंड करना है। मैंने आपको जब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया तब तो बोला भी था कि आगे भी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए बच्चों, फिजिक्स में सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, है ना। थ्योरी पढ़ने से थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, बट जब तक नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा सॉल्व नहीं करेंगे बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा। इसीलिए नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड बेसिक चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद से अपना नंबर ऑफ क्वेश्चन का प्रैक्टिस बढ़ा दीजिए। एंड इसी चैनल पे मैंने PYQs भी डाल रखा है, उसमें प्रैक्टिस करते रहिए तो आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। ओके, सो देखिए, अ पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 seconds ड्यू ईस्ट, देन इट मूव्स 40 मीटर इन 3 seconds ड्यू साउथ, देन फाइंड आउट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो पहले देखिए, आपको मैं साउथ नॉर्थ और ये सब समझा दूँ तो आपको यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड है ना, जो आपका राइट हैंड साइड है उसको हमेशा ईस्ट माना जाता है। तो नोटबुक पे ये ईस्ट हो जाएगा राइट साइड वाला, और ये वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नॉर्थ हो जाएगा सामने, और पीछे में यहाँ पर साउथ हो जाएगा। आपका जो बैक साइड है वो साउथ की तरफ पॉइंट करेगा, ठीक है। ओके, तो पार्टिकल मूव्स 20 मीटर इन 2 seconds ड्यू ईस्ट। तो पहले पार्टिकल गया ईस्ट में, और ये x -x y एंड -y, ठीक है। तो पार्टिकल पहले ईस्ट में गया 20 मीटर, कितने टाइम तक मूव किया, 2 seconds तक। उसके बाद फिर पार्टिकल गया 40 मीटर इन 3 seconds ड्यू साउथ। फिर पार्टिकल यहाँ से 40 मीटर गया साउथ में, ओके, ऐसे। तो 40 मीटर साउथ में, बट ये कितने टाइम में गया, 3 seconds में गया, ठीक है। तो देखिए अब पार्टिकल का ना यहाँ पे सब कुछ मालूम हो गया भाई, इधर गया 20, इधर गया 40। तो डिस्टेंस की बात करें तो देखिए डिस्टेंस जो है ना बच्चों, डिस्टेंस कोई वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। डिस्टेंस सिंपली एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्केलर क्वांटिटी में क्या होता है कि भाई इधर गया 20, इधर गया 40, दोनों को सिंपली ऐड करना होता है। तो आप सिंपल एडिशन कर दीजिए, 20 + 40 दैट इज़ 60। तो 60 मीटर आ गया, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, एज वी नो डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो डिस्प्लेसमेंट अगर वेक्टर क्वांटिटी होगा तो मान लीजिए ये d1 हो गया, ये वाला मान लीजिए d2 हो गया, ठीक है। यहाँ पर ये d2 हो गया, d2 = 40 मीटर। तो ये कहाँ गया, पहले गया इधर राइट साइड में, दैट इज राइट साइड का मतलब क्या हुआ है x, और x का मतलब होता है आई कैप, डायरेक्शन के फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे 2 d1 वेक्टर प्लस d2 वेक्टर, ठीक है। एंड d1 वेक्टर क्या हो जाएगा, तो d1 का मतलब 20 मीटर, बट 20 मीटर किधर गया, ईस्ट में, और ईस्ट का मतलब हुआ पॉजिटिव x में, पॉजिटिव x का मतलब हुआ आई कैप। तो आई कैप लिख दिया मैंने यहाँ पर। इसके बाद बोला कि साउथ में जा रहा है, साउथ में गया कितना, 40 मीटर। तो मतलब क्या हुआ, साउथ का मतलब हुआ नेगेटिव वाई कैप, नेगेटिव वाई कैप का मतलब हुआ -j कैप, ठीक है। तो डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग d2 वेक्टर = -40 j कैप। माइनस क्यों आया यहाँ पर, माइनस इसलिए आया क्योंकि -j कैप में गया है, तो उसका -j कैप का माइनस मैंने आगे कर दिया यहाँ पर। तो अब यहाँ पर अगर हम नेट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर देखें तो 20 i कैप -40 j कैप, ठीक है ना। ये आ गया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हम लोग को मालूम हो गया। तो अब इसके बाद क्या पूछा आपसे, देखिए आप पूछा है कि आप यहाँ पर एवरेज स्पीड बताइए। तो एवरेज स्पीड के देखिए टोटल टाइम कितना लगा उसको। टाइम तो कोई वेक्टर क्वांटिटी होता नहीं है, स्केलर क्वांटिटी होता है। तो सिंपली ऐड होगा 2 और 3। तो टाइम इसको लगा 2 सेकेंड इधर में, 3 सेकेंड इधर में, तो 2 और 3 5 सेकेंड्स, तो टोटल टाइम 5 सेकेंड हो गया। एंड एवरेज स्पीड पूछा है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम।
तो टोटल डिस्टेंस कितना निकाला था हम लोगों ने, 60 मीटर। देखिए तो 60 मीटर डिवाइडेड बाई 5 सेकेंड्स, दैट इज़ 12 मीटर पर सेकेंड। नंबर 4 क्या है बच्चों, तो एवरेज वेलोसिटी है। तो एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड अगर हम देखें, या चलो फिर डायरेक्शन के साथ देख लेते हैं वेक्टर फॉर्म में। तो हम वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 20 आई कैप माइनस 40 जे कैप डिवाइडेड बाई कितना टाइम, 5 सेकेंड्स। तो हम लोग यहाँ से क्या मालूम हो जाएगा, 4 आई कैप और यहाँ से हो जाएगा माइनस 8 जे कैप, ठीक है, माइनस 8 जे कैप। ओके, तो अब यहाँ से अगर हम देखें तो 5 से डिवाइड करने के बाद ये वेलोसिटी वेक्टर आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा बच्चों, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा ना। तो अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे आप, तो आप क्या लिखेंगे, √4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16 प्लस 64। तो 16 प्लस 64 कितना हो जाएगा, 80 का मतलब हो गया यहाँ पर 4√5 मीटर पर सेकेंड। बट डायरेक्शन तो बताना पड़ेगा। तो वेलोसिटी देखो किधर है, पहले इधर है आई कैप में, आई कैप के बाद किधर है, जे कैप में, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे आई कैप पहले, इधर 4, फिर जा रहा है नेगेटिव में जे कैप में, इधर 8। तो अगर इसमें डायरेक्शन में देखें तो ये जो है ना, ये एवरेज का डायरेक्शन हो गया, ठीक है। और ये जो लाइन है बच्चों, ये तो ईस्ट का लाइन है, और ये लाइन किसका है, साउथ का है। तो हमें तो ये एंगल निकालना है, ठीक है ना। ये वेस्ट का लाइन है और ये नॉर्थ का है। तो अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा इक्वल टू क्या लिखेंगे, 8/4 है ना, 8/4। तो 8 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये 2 आ जाएगा, मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग, tan इनवर्स 2। तो tan इनवर्स तो 2 ठीक है, बट ये एंगल कहाँ गया है, इधर की तरफ गया ना, इसका मतलब हो जाएगा ये साउथ ऑफ ईस्ट, ठीक है। जब भी मतलब इधर से स्टार्ट हुआ ना, तो जो डायरेक्शन को अप्रोच कर रहा है, जिधर जा रहा है ना, इसको साउथ को अप्रोच कर रहा है, तो साउथ पहले आएगा, ईस्ट बाद में आएगा। तो साउथ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट से साउथ की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसका मतलब ये होता है, ठीक है। ओके, सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, है ना, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यहाँ बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में अ बर्ड फ्लाइज, एक मिनट रुकिए, अ बर्ड फ्लाइज विद स्पीड, है ना, विद स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड फॉर 15 सेकेंड्स ड्यू नॉर्थ, then it takes 15 seconds एक मिनट रुकिए, then it takes rest for 5 seconds, मतलब पहले नॉर्थ में गया, फिर 5 सेकेंड तक रेस्ट किया, then it flies with speed 24 meter per second for 10 seconds due south. Find out first distance traveled, सेकेंड है बच्चों एवरेज स्पीड, थर्ड है डिस्प्लेसमेंट, एंड फोर्थ है एवरेज वेलोसिटी, है ना, एवरेज वेलोसिटी। वेलोसिटी को आप चाहें तो आई कैप जे कैप में लिख के भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले बोला गया कि जो बर्ड है ना, वो 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से 15 सेकेंड्स तक नॉर्थ में गया है। तो नॉर्थ का मतलब आपको जस्ट बताया था मैंने, नॉर्थ का मतलब इधर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया, इधर में ईस्ट हुआ,
तो इधर में वेस्ट हो जाएगा बच्चों। तो पहले नॉर्थ में गई बर्ड फ्लाई करते हुए 20 की स्पीड से, ठीक है ना, 20 की स्पीड से, ये V1 मान लीजिए, ठीक। और कितने टाइम तक, इस बार डिस्टेंस नहीं, इस पर स्पीड दिया हुआ है 15 सेकेंड्स तक। फिर क्या कर रहा है कि यहाँ पर ना कुछ देर तक रेस्ट कर लेती है बर्ड, ये कुछ देर तक रेस्ट करने के बाद वापस ये नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती है। तो पहले इधर गई, फिर वापस इधर यू टर्न ले लिया, बट कुछ देर रेस्ट करने के बाद, तो रेस्ट करने के बाद फिर बर्ड ने वापस इधर टर्न ले लिया, ठीक है ना, इधर टर्न लिया और इधर टर्न ले करके किस स्पीड से, तो 24 की स्पीड से साउथ में कितने टाइम तक, तो 10 सेकेंड्स तक, तो 10 सेकेंड्स तक। तो बर्ड यहाँ से मान लो कोई खड़ा होकर इधर ऑब्जर्व करेगा, कोई ऑब्जर्वर इधर है, तो उसने क्या देखा, बर्ड यहाँ गई, फिर इधर से जब इधर आई तब तक कितना टाइम लग गया, तो उसने तो वॉच में टाइम देख रहा था ना वो, तो उसने क्या देखा भाई, यहाँ से यहाँ जाने में 15 + 5 + 10 30 सेकेंड्स। तो ये क्या बोलेगा भाई, बर्ड तुमने तो 30 सेकेंड्स लिया, बर्ड क्या बोलेगी कि नहीं मैं तो 5 सेकेंड्स रेस्ट में लिया। तो ये तो ऑब्जर्वर बोलेगा ना, तुम रेस्ट की हो कि क्या किए हो, मुझे क्या मतलब है, मैंने देखा थोड़ी ना जा करके साथ में कि तुम क्या कर रही हो। तुम मार्केट गए और आए, बीच में कितना टाइम कहाँ स्पेंड किए, ये कौन देखा, नहीं देखा ना। तो वही वाली बात हो गई। तो टाइम ये ध्यान रखना कि टाइम, टोटल टाइम में ये टाइम मतलब कैलकुलेट होगा, ये ऐड होगा टोटल टाइम में, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ओके तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि कितना डिस्टेंस नॉर्थ में जा रही है। तो डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, तो डिस्टेंस इन नॉर्थ डायरेक्शन, इसको D1 मान लेते हैं। तो स्पीड इनटू टाइम करना होता है, तो स्पीड इनटू टाइम कीजिए, V1 T1। तो स्पीड कितना नॉर्थ में 20 और टाइम कितना 15, तो 20 × 15 दैट इज 300 मीटर, ठीक है। फिर डिस्टेंस इन साउथ, भाई साउथ में कितना डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इन साउथ डायरेक्शन, तो D2 = वही स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना, तो 24, टाइम कितना 10 सेकेंड्स, तो साउथ में कितना 250 मीटर, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस की बात अगर की जाए यहाँ पर, तो हम टोटल डिस्टेंस क्या लिखेंगे, टोटल डिस्टेंस = 300 + 240 मीटर दैट इज़ 540 मीटर, है ना। अब यहाँ पे एवरेज स्पीड की बात करें, तो एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस 540, टोटल टाइम कितना लगा, तो 15 सेकेंड्स + 5 सेकेंड्स + 10 सेकेंड 30 सेकेंड्स, तो 30 से डिवाइड कीजिए, 5 सेकेंड रेस्ट में लिया, उससे क्या मतलब है, पर टाइम तो उसने कंज्यूम किया ना, तो इसलिए यहाँ पर 30 से डिवाइड होगा। अब अगर यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात होगी, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट देखिए, पहले ये नॉर्थ में बर्ड कहाँ गई, नॉर्थ में, तो नॉर्थ में कितना 300 मीटर, ठीक है ना, नॉर्थ में 300 मीटर, नॉर्थ का मतलब क्या हुआ J कैप, एंड फिर साउथ में कितना 240 मीटर, तो साउथ में 240 मीटर, तो साउथ में 240 और साउथ का मतलब क्या हुआ -J कैप। तो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो 300 J कैप लिखना पड़ेगा, ठीक है, -240 J कैप लिखना पड़ेगा। माइनस क्यों, क्योंकि ये नेगेटिव J कैप में गया है। तो अब यहाँ से आप डिस्प्लेसमेंट कवर जो किया है निकालेंगे, तो आएगा 60 J कैप, मतलब फाइनल डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको बताया भी था मैंने कि इनिशियल माइनस फाइनल होता है, ठीक है। तो मान लो अगर बर्ड इधर गई और वापस इसी पे रिटर्न होके यहीं तक आ गई, तो इसका मतलब ये इनिशियल, ये फाइनल पोजीशन, तो फाइनल डिस्प्लेसमेंट तो इधर ही हुआ ना, तो इसीलिए क्या आया, पॉजिटिव आया, क्योंकि फाइनल डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगा, ऊपर की तरफ होगा, तो पॉजिटिव आ गया। तो हम क्या बोलेंगे इसको कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कि 60 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी की बात होगी, तो एवरेज वेलोसिटी = क्या लिखेंगे आप, तो डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट कितना 60 J कैप डिवाइडेड बाय टोटल टाइम कितना 30 सेकेंड्स, है ना, 30 सेकेंड्स, तो क्या मिलेगा 2 J कैप। मतलब इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड के बारे में कि 2 मीटर पर सेकेंड से किधर की तरफ, ड्यू नॉर्थ, क्योंकि पॉजिटिव आया है तो ड्यू नॉर्थ, ठीक है। समझ में आ गया, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा।
अब देखिए, अब बोल रहा है यहाँ पर कि कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है ना, कोई पार्टिकल है जो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है। तो सेमी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है, बोला गया कि पार्टिकल ए से बी की तरफ जा रहा है ना, ए से बी की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा गया कि ए से बी की तरफ जाएगा एंड 5 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा, ठीक है, मतलब रेडियस 5 मीटर्स का दिया हुआ है यहाँ पर, एंड टाइम कितना 2 सेकेंड्स, ए से बी जाने का टाइम 2 सेकेंड्स इसको लग रहा है। तो यहाँ पर आपसे क्या बोला गया कि पार्टिकल जब ए से बी जाएगा, है ना, एक सेमी सर्कुलर पाथ पे जिसका रेडियस 5 मीटर है, ठीक, तो उसको टोटल टाइम ए से बी जाने में लगा 2 सेकेंड्स। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो एवरेज स्पीड के लिए आपको तो डिस्टेंस लिखना पड़ेगा, एंड सेमी सर्कुलर पाथ में डिस्टेंस कितना होता है ये आपको मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो ये पूरा डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेमी सर्कुलर पाथ का लेंथ हो जाएगा ना, तो कितना होगा पाई आर। तो आपको लिखना पड़ेगा पाई आर बाई टाइम। तो पाई आर, आर कितना 5, तो 5 पाई बाई टाइम कितना लगा इसको टोटल, तो टोटल टाइम लगा इसको 2 सेकेंड्स। तो ये 2.5 पाई मीटर पर सेकेंड, ये हो गया स्पीड। ओके, अब यहाँ पे हम एवरेज वेलोसिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी, तो देखिए एवरेज वेलोसिटी में क्या हुआ कि ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करता है। तो पार्टिकल ए से बी गया, मतलब सबसे जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, दैट इज जो डिस्प्लेसमेंट है, उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो कहाँ हो गया, ए से बी, दैट इज ईस्ट की तरफ हो गया, इस डायरेक्शन में हो गया, मतलब आई कैप में हो गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट तो जस्ट क्या हो जाएगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट जस्ट ट्वाइस आर आई कैप हो जाएगा। ट्वाइस आर क्यों बोला मैंने, क्योंकि ये डायमीटर के बराबर डिस्प्लेसमेंट है, भले जा रहा है इस यहाँ से यहाँ, बट इनिशियल और फाइनल के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ, डायमीटर के बराबर हो गया ना। तो अब 2 इंटू आर का वैल्यू 5 इंटू आई कैप, दैट इज 10 आई कैप। तो अगर आपको यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आपको 10 आई कैप डिवाइडेड बाई टाइम 2 सेकेंड्स करना होगा, तो 5 आई कैप आएगा, 5 आई कैप मीटर पर सेकेंड, दैट इज वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ठीक है। क्लियर हो गया। अब देखिए मैंने आपको एक पॉइंट बताया था, है ना, अब क्वेश्चन से पहले एक पॉइंट आपको और समझा दूँ, और समझाया भी था कि डिस्टेंस जो होता है ना वो ग्रेटर देन और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है। ये पूरा मैंने क्वेश्चन के थ्रू भी आपको समझाया था कि या तो इक्वल हो जाएगा, स्ट्रेट पाथ होगा तो, ठीक है, या फिर डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा और डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा अगर यू टर्न ले रहा है पार्टिकल तब, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है बताया था। तो अब उसी टाइप से यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी भी क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड जो होगा ना वो एवरेज वेलोसिटी से या तो ज़्यादा होगा या फिर उसके बराबर हो सकता है, कम नहीं होगा कभी भी। एवरेज वेलोसिटी कभी भी एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं हो सकता है, कभी जैसे कभी भी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकता, मतलब ये कम नहीं हो सकता, ठीक है। ओके, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ पर, ठीक है, चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, अब देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है जो आपको मैं समझा रहा हूँ अभी। टाइम एवरेज वेलोसिटी, टाइम एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, मतलब अगर कोई ऐसा वेलोसिटी का फंक्शन जो टाइम के फंक्शन में है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन जो टाइम के फंक्शन में है, जैसे इफ़ v इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ टाइम, इन दैट केस जो एवरेज वेलोसिटी है, ये एवरेज का साइन है ना, तो एवरेज वेलोसिटी आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ टाइम, ठीक है, और जो भी इंटरवल दिया होगा वो इंटरवल यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है, लिमिट पुट कर देंगे इंटरवल के फॉर्म में, ठीक। एक तो ये हो गया। दूसरा देखिए सेकंड, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी, स्पेस एवरेज वेलोसिटी क्या बोलता है कि अगर कोई भी मतलब वेलोसिटी का इक्वेशन x के फंक्शन में हो तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, v dx x1 to x2 अपॉन
इंटीग्रेशन डी एक्स x1 टू x2, ठीक है। अगर ये मतलब पोजीशन का फंक्शन है तब, अदरवाइज नहीं, ठीक। अब यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ इस पर, तब आपको समझ में आएगा कि मतलब क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़ रहे हैं। इफ़ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल is given by v इज इक्वल टू ट्वाइस टी प्लस थ्री। देखिए यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना टाइम का फंक्शन दे दिया मैंने, ठीक है। जहाँ पे टी टाइम है, फाइंड एवरेज वेलोसिटी फॉर इंटरवल 0 to 3 सेकेंड्स, ठीक है ना। 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक का फाइंड करना है। तो टाइम का फंक्शन है ना, तो टाइम का फंक्शन है, तो एवरेज वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला हो गया? एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला ये हो गया कि आपको पहले वेलोसिटी को यहाँ पर इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहाँ से कहाँ तक लिमिट रखेंगे? तो जो भी टाइम इंटरवल दिया उस लिमिट को रखेंगे, तो 0 से 3 सेकेंड्स तक। यहाँ पर टाइम को इंटीग्रेट करना पड़ेगा 0 से लेकर 3 सेकेंड्स तक, तो 0 से 3 सेकेंड, बट वेलोसिटी का फंक्शन रखिए, तो ट्वाइस टी प्लस 3 डी टी, और इधर में भी 0 से 3 डी टी, ठीक है। अब इसको इंटीग्रेट करते हैं हम लोग, तो 2 को बाहर करें, टी डी टी 0 से 3, 3 को बाहर करें, डी टी 0 से 3 डिवाइडेड बाई टी 0 से 3, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन सीधे टी आएगा, तो 0 से 3 रख दीजिए लिमिट। तो ये 2 इंटू टी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, लिमिट 0 से 3 प्लस 3 इंटू टी 0 से 3 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 माइनस 0। तो अब यहाँ पर रखिए आप सब कुछ, देखिए ये 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए सीधे, तो 3 का स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, प्लस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 3। तो ये कितना आएगा? 3 का स्क्वायर 9, और 3 इंटू 3 9 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 18/3, तो 6 आ गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या था कि आपको वेलोसिटी दिया हुआ था, है ना, वेलोसिटी का इक्वेशन दिया हुआ था, और आपसे एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा था। तो एक तरह से वेलोसिटी इंटू टाइम करने पे क्या आया? डिस्प्लेसमेंट को फिर टाइम से डिवाइड कर दीजिए, तो क्या आ गया? आपको एवरेज वेलोसिटी मालूम हो गया। इसी टाइप से अगर x के फंक्शन में होता, मान लीजिए अगर ये x के फंक्शन में होता यहाँ पर, तो हम क्या करते हैं? x रखते, और यहाँ पे ये मीटर होता, तो 0 से 3 मीटर रखते, 0 से 3 मीटर, और ये dx होता, ठीक है। तो इसी प्रोसेस से वो इंटीग्रेट भी हो जाता है यहाँ पर, और x वाला भी सॉल्व हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट अब देखिए आप लोग टॉपिक, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना बच्चों, ये है इंस्टेंटेनियस का, है ना। इंस्टेंटेनियस आपको समझाया था, टॉपिक समझ लिया हम लोग इंस्टेंटेनियस का। अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्चुअली में, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करना है। टॉपिक तो हम लोगों ने सारे कवर कर लिए वेलोसिटी और स्पीड के। तो पोजीशन वेक्टर, देखिए वीडियोस जो भी बच्चे होंगे थोड़ा सा लेंदी होगा, मतलब इन केस की, मतलब मेरा कहने का मतलब कि 1 घंटा 10 मिनट या फिर 50 मिनट्स का होगा, क्योंकि मैं सिर्फ थ्योरी नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको प्रैक्टिस भी करवा रहा हूँ कि कैसे हमें जो भी पढ़ रहे हैं उसको अप्लाई करना है, क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय आर वेक्टर इज इक्वल टू 5t स्क्वायर आई कैप प्लस 6t जे कैप, 6 इंटू टी जे कैप प्लस 7k कैप, है ना, मीटर। फाइंड आउट इट्स वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो पोजीशन वेक्टर दिया हुआ आपको, बट पोजीशन वेक्टर किसके फॉर्म में है? टाइम के फॉर्म में, एंड एट वर्ड यूज़ कर रहा है, मतलब इंस्टेंटेनियस चाहिए आपको। तो इंस्टेंटेनियस फाइंड करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा? ds वेक्टर बाई dt। तो ds वेक्टर, या फिर आप इसको dr कर दीजिए, r दिया हुआ है ना, तो इसको आप dr कर दीजिए, तो dr वेक्टर बाई dt। तो इसको जैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे आप, तो आप लिखेंगे 5 तो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये t स्क्वायर का ट्वाइस t हो जाएगा, और ये i कैप
6t में से t का डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा तो 6j कैप, और ये 7k कैप का डिफ्रेंसिएशन 0, क्योंकि वहाँ पर 7 कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस है ये कितना मालूम होगा हम लोगों को, 10t इंटू आई कैप प्लस 6j कैप। अब कौन से टाइम पे पूछा है, तो 2 सेकेंड पे, तो आप 2 सेकेंड यहाँ रख दीजिए। तो 2 सेकेंड रखते ही आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ से मालूम हो जाएगा, 10 इंटू 2 20 हो जाएगा, तो 20 आई कैप प्लस 6j कैप। तो ये हो गया बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, ओके। अब एक छोटा सा आपको यहाँ पर रिलेशन समझा दूँ। देखिए कि इंस्टेंटेनियस जो स्पीड था ना, वो ऑलवेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड के इक्वल होगा, क्योंकि इंस्टेंटेनियस स्पीड बोलिए चाहे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलिए, दोनों तो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे ही निकाला जा रहा है, पर्टिकुलर टाइम पे ही फाइंड कर रहे हैं हम लोग। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, इन दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में सेम रहेगा। सिर्फ डिफरेंस क्या है, इसके पास डायरेक्शन था, इसके पास डायरेक्शन नहीं था। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के पास डायरेक्शन नहीं है और इसके पास डायरेक्शन है ना, इसलिए दोनों अलग अलग था। बट अगर हम मैग्नीट्यूड ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इक्वल हो गया, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम लोग बोलेंगे यहाँ पे, दोनों आपस में इक्वल, ठीक। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा बच्चों ये वीडियो। इसमें सिर्फ स्पीड वेलोसिटी के टाइप्स और उस पर हम लोग क्वेश्चन कवर किए। नेक्स्ट जो वीडियो होगा उस पर हम लोग एक्सेलरेशन पार्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सेलरेशन पार्ट कवर करेंगे एंड इक्वेशन ऑफ मोशन भी कवर करेंगे, ओके। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा एंड आप इसको एंजॉय करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। कुछ डाउट होने से ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या फिर मेल ID पे मेल कीजिए, ठीक है। कुछ भी आपको टॉपिक और जानना हो तो आप ज़रूर मेरे से बात कर सकते हैं मेल ID से, ओके। सो आप वीडियोज़ को ज़रूर लाइक कीजिएगा बच्चों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।